स्कंद पुराण के काशी खंड के 1500 श्लोकों में काशी नगर का महिमा मंडन है। एक श्लोक में भगवान शिव कहते हैं, तीनों लोकों से समाहित एक नगर जिसमें स्थित मेरा निवास प्रासाद है काशी। काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म्य पर है। ज्ञानवापी को काशी का मूल केंद्र बताया गया है। काशी को अब वाराणसी और बनारस के नाम से भी जानते हैं। ज्ञानवापी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और वापी। मूल रूप से संस्कृत के इन शब्दों का अर्थ है ज्ञान का कुआं। लिंग पुराण में एक घटना का जिक्र है। काशी नगर के ऊपर आकाश में दानव एक शिवलिंग को खींच रहे थे। तभी धरती से मुर्गे की बांग सुनाई दी। राक्षसों ने सुबह होने के डर से शिवलिंग वहीं गिरा दिया। स्कॉलर डायना ईक के मुताबिक ये लिंग अविमुक्त वाराणसी में स्थापित हुआ। इस शिवलिंग को विश्वनाथ और विश्वेश्वर कहते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड पर शासन करने वाला। जहां पर शिवलिंग प्रकट हुआ, आज वह वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड में प्लॉट नंबर 9130 है। वहां ज्ञानवापी मस्जिद और उससे सटा काशी विश्वनाथ मंदिर है। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि करीब 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। इतिहासकार मीनाक्षी जैन की किताब फ्लाइट ऑफ डीटीज एंड रीबर्थ ऑफ टेम्पल्स के मुताबिक 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुब उद्दीन ऐबक ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला कर ध्वस्त कर दिया। ओम प्रकाश केजरीवाल की किताब काशी नगरी एक रूप अनेक के मुताबिक दिल्ली सल्तनत की राजकुमारी रजिया उद्दीन ने 1236 से 1240 ईस्वी के बीच इस जगह पर रजिया मस्जिद का निर्माण करवाया। 1296 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी ने विश्वनाथ मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर का पुनर्निर्माण मूल काशी विश्वनाथ मंदिर के थोड़ा दक्षिण में करवाया गया था। दूसरी बार जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह शर्की ने 1436 से 1458 के शासनकाल में वाराणसी के कई मंदिरों पर आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर दिया। इसमें विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1585 में बनाए गए मंदिर में टोडरमल के पुत्र गोवर्धन दास और दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरी बार 1642 ईस्वी में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। हिंदुओं के भारी विरोध के बाद प्रमुख मंदिर को तो नष्ट नहीं किया जा सका, लेकिन काशी के 63 छोटे बड़े मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। 1658 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही सत्ता औरंगजेब ने छीन ली। मुस्तैद खान की किताब मासिर-ए-आलमगीरी के मुताबिक औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 को बनारस के मंदिरों और स्कूलों को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया। ये आदेश कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी रखा हुआ है। सितंबर 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। इतिहासकार और लेखक ऑन्ड्रे ट्रुश्के अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखा है कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। मस्जिद में पुराने विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों को भी शामिल किया गया। पुराने विश्वनाथ मंदिर का ढांचा मस्जिद में किबला दीवार काबा की दिशा की तरह शामिल है। ओन्ड्रे ट्रुश्के के मुताबिक मस्जिद औरंगजेब के दौर की है, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे किसने बनवाया था। ट्रेडिशनल डवेलिंग्स एंड सेटलमेंट्स रिव्यू में प्रकाशित एक लेख में वास्तुशिल्प इतिहासकार माधुरी देसाई ने लिखा कि विश्वनाथ मंदिर को ज्ञानवापी मस्जिद के बहुत बाद में बनाया गया था और यह ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में स्थित है। 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया और 3 साल में जन्माष्टमी के दिन मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को फिर से बनवाया और शास्त्र सम्मत तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। विश्वनाथ मंदिर में नंदी की प्रतिमा के पास ज्ञानवापी कुआं या कूप है। इस प्रतिमा को नेपाल के राणा ने उपहार में दिया था। 1859 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके गुंबदों को ढंकने के लिए
लगभग 1 टन सोना दान किया था। 19वीं सदी के ब्रिटिश आर्किटेक्ट और लेखक जेम्स प्रिंसेप 1831 में अपनी किताब बनारस इलस्ट्रेटेड ए सीरीज ऑफ ड्राइंग्स में लिखा कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने लिथोग्राफी तकनीक से मंदिर होने के कई सबूत भी दिए थे। साथ ही किताब में विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी दिखाया। उन्होंने 3 इमारतों से घिरे विश्वेश्वर मंदिर के ऊपर बनी एक मस्जिद को दर्शाया। इसमें दाईं ओर विश्वनाथ मंदिर, बाईं ओर महादेव दंडपान मंदिर और बीच में बैकुंठ नामक गुंबददार छत वाला एक हॉल है। ज्ञानवापी मस्जिद के विशाल गुंबद के शीर्ष पर एक उलटा कमल, कलश और आमलक है। 1742 के वर्षों में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने भी ज्ञानवापी मस्जिद को ध्वस्त करके विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन अवध के नवाब के हस्तक्षेप के चलते वो सफल नहीं हो सके। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवाबों को हटाकर बनारस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद आजादी से पहले तक हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद सुलगने लगे। 1809 में जब हिंदुओं ने विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच का छोटा स्थल बनाने की कोशिश की थी, तब भीषण दंगे हुए थे। सन 1883-84 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया था। इसी के आधार पर सन 1936 में एक मुकदमा दायर किया गया। सन 1937 में ज्ञानवापी को एक मस्जिद के रूप में मान्यता दी गई। बाद में अदालतों ने भी यह फैसला माना था। मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं, बल्कि 1669 में जब यह बनी है, तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। उधर इस दौर में मंदिर प्रबंधन पंडितों और महंतों के एक वंशागत समूह द्वारा किया जाता था। हालांकि महंत देवी दत्त की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में विवाद उत्पन्न हो गया। सन 1900 में उनके बहनोई और पंडित विश्वेश्वर तिवारी ने एक मुकदमा दायर किया, जिसके बाद उन्हें मुख्य पुजारी घोषित किया गया। सन 1959 में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने काशी का मुद्दा उठाया। इसमें मस्जिदों में तब्दील मंदिरों के मुद्दे पर एक प्रस्ताव अपनाया गया। यहीं से ज्ञानवापी विवाद में राजनीति की शुरुआत हुई। सन 1984 में विहिप ने दिल्ली में पहली धार्मिक संसद का आयोजन किया। इसमें अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों हिंदू मंदिरों पर दावा ठोकते हुए राष्ट्रव्यापी प्रस्ताव लाया गया। 1980 के दशक में गति पकड़ने वाले राम मंदिर आंदोलन के दौरान काशी विश्वनाथ और मथुरा के केशव राय मंदिरों के मुद्दे भी उठाए गए थे। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है मंदिर आंदोलन के प्रसिद्ध नारों में से एक था। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति मिली है। 1993 में यहां पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई थी। सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास के मुताबिक उनके नाना दिसंबर 1993 तक पूजा अर्चना करते थे। उनका परिवार 1551 से काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी मस्जिद के बैरिकेड वाले दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ परिसर के गर्भगृह के पास नंदी की मूर्ति के ठीक सामने है। ज्ञानवापी मेगा स्टोरी सीरीज के अगले एपिसोड में जानिए, मुस्लिम पक्ष ने लड़ी ज्ञानवापी की पहली कानूनी लड़ाई। बाद में हिंदू पक्ष ने कोर्ट से मांगा पूजा करने का अधिकार। हाल में आई ASI सर्वे की रिपोर्ट के बाद पूरी कानूनी स्थिति। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियो के अलर्ट पा सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव।